वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मियां अब्दुल वहीद साहब हैं, मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अजहर सदीक साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, ज़रा इस फैसले के कानूनी पेचीदगियाँ जान लें, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। अजहर साहब हमारे साथ हैं, अजहर साहब की तरफ जाती हूँ। मियां साहब, ये जो अभी 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया, फुल कोर्ट का फैसला था, रिजर्व सीट्स का डे 1 से पता था कि ये फैसला किस हक में जाएगा, फिर भी लंबा चौड़ा इसको खींचा गया। प्रॉब्लम यह है कि जब ईसीपी में ये फैसला चल रहा था रिजर्व सीट के हवाले से, और हमारा ईसीपी जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, हमारा इलेक्शन कमीशन, तो ये तमाम हुकूमत इत्तेहाद और ये तमाम सियासी जमातें वहाँ जाके नोक कर रही थी, हेलो जी ये सीटें हमें दे दें, पीटीआई को रहने दें। इनकी तुक क्या थी उस वक्त वहाँ जाके तो एप्लीकेशन देने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 17 मतों के बाद जाके आप भी उन्हीं में ही हैं। हम तो देखिए, मैं बावजूद इसके कि हम अलाए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से अदालतों का इस वक्त हाल है, मैं बिल्कुल ये खुल के बात करूँगा, चाहे इस पे जो भी बात हो, क्योंकि मैंने तो अपना मौक़िफ़ देना है। मैं यकीन मानिए कि हाँ, पार्टी मौक़िफ़ नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है कि यहाँ जो है ना वो इतनी सारी समातों के बाद, इतनी देर के बाद अगर फैसला यही है तो ये तो बहुत पहले जो कुछ हुआ है, और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए अभी दानियाल साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, पाकिस्तान इस वक्त महंगाई और जिन हालात के अंदर है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमारी खित्ते की सूरत हाल है उसके अंदर हमारी जो पोजीशन है, हमें इस वक्त बड़ी मजबूत यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना मजबूत और मजबूत लोग चाहिए। यहाँ पे हमारा आपस के अंदर इस तरह के जो हालात हैं, एक दूसरे को जो टांगे खींचने वाली बात है, इससे हट के हमें बहुत जो है ना वो यहाँ पे, क्योंकि मैं एक बात हमेशा से कहूँ, दानियाल साहब कह रहे थे कि किसी के पास कोई इलाज नहीं है, महंगाई का इलाज नहीं, इनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि पिछली इतनी हुकूमतों में बहुत खूबसूरती से वो बात करते हैं, मुझे वो बड़े ही मैं समझता हूँ कि वो अपना केस जिस तरीके से प्लीड करते हैं, कभी वो काफ लीग के हक में, कभी वो परवेज़ मुशर्रफ के हक में बैठ के भी बात कर रहे थे, कभी वो नून लीग के लिए हक में भी बात करते रहे हैं, और बहुत खूबसूरत बात करते हैं। लेकिन मसला ये है कि मुझे ये बताएं कि हल कोई दिया है आज तक किसी ने? इनके पास हल क्या है? मसला जब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, जब तक इंसाफ की बुनियाद पे नहीं चलेगा मामला, मैं नहीं समझता कि आप कोई चीज़ भी यहाँ हल कर सकते हैं। आज का फैसला इंसाफ है? देखिए, मैं इसको अगर तो आप कानूनी बात करें तो ठीक है, उसमें गुंजाइश होगी। सियासी बात देखें, सियासी बात यही पे है कि मुझे तो चूंकि हमें पार्टियों को डिफेंड करना होता है तो हम कहेंगे कि जनाब बिल्कुल पार्टी की बात है, लेकिन कुछ तो आपके हिस्से में भी आएगा। हाँ जी, वो तो बिल्कुल जरूर आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैंने एक बात पहले कही है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक आप देखें, अभी जो बात हो रही थी, इस वक्त हम इतनी एक हालत जंग में है, यकीन मानिए इस वक्त अभी हम उससे निकले नहीं है। आज आप एक बिल्कुल अमेरिका के अंदर आज ही जो है ना एक मैंने मेरी नज़र से गुजरा है, पिछले 2-3 दिन पहले उनके फॉरेन अफेयर जो एक जरीदा है उसमें हाउ टू सर्वाइव न्यूक्लियर के नाम से जो एक मजमून है, उसके अंदर उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है, वो जो गुंजाइश निकाल रहे हैं पाकिस्तान को भी। आप देखें कि जिसको फंसाना होता है उनके लिए कोई ना कोई, जैसे अभी भी ईरान के लिए वो कह रहे हैं कि जी हमने वो मुकम्मल तबाह नहीं किया, गो ईरान भी कह रहा है, लेकिन उन्होंने ये गुंजाइश रखी है कि जब चाहे उधर आ जाए। और पाकिस्तान के लिए तो ये हालात आज से नहीं है, वो पाकिस्तान उनका टारगेट है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबानों में जिस तरह से हाथ डाला हुआ है। सर, हुकूमत में ना आपकी जमात इत्तेहादी है उनकी, तो आप मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे यही बात जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का भी सबसे बड़ा, अजहर सदीक साहब बैठे हैं, पीटीआई का भी सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि उनके पास की जो फेलियर था वो ये था कि वो अपोजिशन के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। आज भी अगर ये भी मैं अपनी हुकूमत से भी ये बात करता हूं कि अगर छोटे मियां सब हाथ मिला लेते हैं अपोजिशन के साथ, कल हमने देखा ना उन्होंने बैरिस्टर जो हैं गौहर के साथ भी हाथ मिलाया। मैं अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेती हूँ। अजहर साहब, मुझे ये बता दीजिए, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया गया, 12 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। आज 27 जून को जो है दोबारा फैसला आता है और हुकूमत इत्तेहाद को मुंतकिल हो जाती हैं ये फैसले के मुताबिक ये सीटें। 1 साल के बाद ये फैसला देना था, तो ईसीपी का फैसला ही बरकरार रखा जाता है। इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मुझे बहुत से मुल्कों से फोन आए हैं और वो मजाक उड़ रहा है। मैं पहले वो मजाक बता दूं, पाकिस्तान दुनिया की तारीख में हमने नहीं आज तक ये देखा कि नजरसानी में फैसले में छोटा बेंच बैठे और बड़े बेंच का फैसला कलअदम करार दे दे। ये प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में पहली है, इसीलिए कहा जाएगा कि पाकिस्तान में एक स्याबाब तहरीर हो चुका है। और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, देखिए ना, ये बुनियादी तौर पर 11 मेंबर बेंच का फैसला था,
11 मेंबर बेंच में अपना जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे, हकीकत है। और ये 13 मेंबर बेंच बनाया, 13 मेंबर बेंच पहला था, चले 13 मेंबर बेंच बनाया, उसमें से 2 ने तो रद्द कर दिया, ठीक है जी, 2 ने रद्द कर दिया, और उसके बाद 1 मेंबर आज और निकल गए, तो रह गए 10 मेंबर रह गए। 10 में से 7 मेंबर ने 8 मेंबर बेंच का फैसला रद्द कर, चले 8 ना सही तो 11 मेंबर है, तो 11 मेंबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट देने का कहा था। ये एक अनोखी बात है, अपना नर्सरी का बच्चा भी हो तो उसको भी पता है कि 2 जमा 2 4 होती हैं, पर यहाँ 2 जमा 2 5 बना दिए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल हो गया है, और इस कत्ल की बुनियादी जमातें जो है ना, जमहूरियत को कत्ल करने वाली जमातें हैं, उनका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और उसके साथ पीपल्स पार्टी। आज मोहतरम, आज हजरत कायद आज़म जो मुस्लिम लीग के बानी थे उसकी रूह तड़प रही होगी, जुल्फकार अली भुट्टो की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी कि ये मेरे मुल्क में जमहूरियत के साथ क्या खिलवाड़ कर दिया है 1973 के आइन का। और ये कमाल की बात है, ये मैंने पाकिस्तानी तारीख में पहली असेंबलियां देखी हैं कि जो आइन को सादा अक्सरियत से, यानी अभी तो देखे ना, यहाँ तो चले टेकिंग अवे सिंबल बैनिंग का पार्टी की, अगर सिंबल ले लिया जाए पार्टी बैन कर दी जाए, वो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, वो लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो अभी तक वो 215 सेक्शन पे केस ही फिक्स नहीं हो रहा, यानी दादा क्या अदालतें कंट्रोल है सारे मामले में। अच्छा, इसको छोड़ दें आप, अब कमाल की बात है, आइन का आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर है कि आपकी जितनी सीटें हो उसकी परसेंटेज के मुताबिक मिलनी है, लेकिन इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर दी, और वो भी मैंने चैलेंज किया, इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग है इस वक्त, बहुत से मुख्तलिफ जजेस गए, एक जज से दूसरे जज, दूसरे तीसरे जज, और ये जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर वो केस लगा हुआ है। कमाल की बात है कि अभी वो अब जो आगे मामला है ना, अभी इसके इम्तहान और हैं, इसलिए ये जो 100 में से 100 नंबर लेने की बातें कर रहे हैं, नकल मार के आप कहेंगे 100 में से 100 नंबर मिल जाएं, या आप किसी और का पर्चा लेके चोरी करके कहें कि जनाब मैं आ गया हूं, या आप किसी का हक खो के कहें कि मैं ले लूं, इस तरह मसाइल हल नहीं होते हैं। ये भारत पाकिस्तानी तारीख का एक ऐसा फैसला है जो ये बताएगा कि 26वीं आईनी तरमीम ने जमहूरियत का गला घोट दिया है। क्यों पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला क्यों नहीं करते? क्यों डरे हुए हैं जजेस? क्यों ये बेंच डरे हुए हैं? क्यों नहीं लगाते? जनवरी में लगा हुआ था केस, लगाते 3 हफ्ते में अंदर लगाने का कहा था। आज भी देखें ना, आज 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाए तो ये सारे जजेस बेनिफिशियरी हैं, ये सारे जजेस कहाँ रहेंगे? यानी 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, तो डर गया था पूरी सुप्रीम कोर्ट को बिठाते, आज बिठाएं ना, 26वीं आईनी तरमीम लाकर बिठाएं, उसका फैसला लें, और उसके बाद देखेंगे आप क्या कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादती हुई है पाकिस्तानी, और वोकला की अक्सरियत जो है उसके शर्म से झुक गए हैं। हम सर उठा के नहीं खड़े हो सकते, ये हम आपको पहले बता दें। अल्लाह ताला करे कि ये चीजें सारी समझ में आ जाएं, आसानी हो जाए, मगर नहीं हो रहा। और अल्लाह भारत, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं फातिहा ही पढ़ सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़हर सदीक साहब, एक और पॉइंट मुझे बता दीजिएगा, आईनी बेंच के मुताबिक तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। वजूहात तफसीली जो हैं, आईनी वजूहात, वो तो मुझे आप बताएंगे। सियासी वजूहात तो हम लोगों के सामने पिछले 1-1.5 साल से कि जो प्रॉब्लम चल रही है, जो नहीं देनी है रिज़र्व सीटें तहरीक इंसाफ को, वो समझ आती है कि मेजॉरिटी मज़ीद हो जाएगी तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये हुकूमत इत्तेहाद को मुंतकिल हो जाएंगी, ये हुकूमत इत्तेहाद को मुंतकिल होंगी, तो ये किस तरह से कानूनी जस्टिफिकेशन बनती है सर? कानून के तालमे में तो हम किया, मैं तो हंस ही सकता हूँ, खिलखिला के आ सकता हूँ, और क्या कहूँ मैं। यानी कमाल की, यानी आज देखिए हामिद खान साहब ने चेहरा दिखा दिया था, सच बोले तो नाराज हो गए कि जनाब आप हमारी बेइज्जती हो रही है जजेस की। ओ भाई, जब आप अगर बड़ी बातें होती थी ना, आइन ये है आइन को रीराइट करना, इस फैसले ने आइन को रीराइट किया है, आर्टिकल 51 और 106 की अहमियत खत्म कर दी है। वही आर्टिकल 63 पे बड़ी बातें होती थी, हालांकि वो बेहतरीन फैसला था। बहरहाल बात यही है, मुफ्त का माल है, मुफ्त का माल, दिले बेरहम। मैं यही कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तानी तारीख में एक और छुरा घोंपा गया है। तारीख होशियार आते हैं और हालात
यही है। अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि इनको समझ आ सकेगी, और हालात और वाकयात इसी सिमत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मियाँ साहब की तरफ जाते हैं। अजहर साहब, मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप लोगों ने PMLN को समझाया नहीं कि आप लोगों की बनती नहीं है, जस्टिफिकेशन होती है ना किसी चीज़ की, कोई काम करने की, आपकी सीटें नहीं बनती, आप आराम से अपने घर में बैठे, जितनी मिल गई हैं, जितनी आपको दिला दी गई हैं, उसी पे इक्तफा करें। अच्छा, मैं चूंकि मेरा कानूनी, तो मैं उस पे सियासी मैं तो आपसे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं, कानूनी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अजहर से सिद्दीक साहब से मेरी ये बात है कि देखिए, कभी भी इन्होंने 26वीं तरमीम की ये बात करें, कब सीरियसली इन्होंने कभी उस पर इतना किया, और मुझे ये बताएं कि ये जिस तरफ इनके जाते हैं भाग भाग के, असल में इनको किन के साथ मिलकर ये करना है सारे मामले को। ये जब तक सियासी लोगों से नहीं मिलेंगे, जब तक अपने जो है ना वो सियासी जो है ना उनसे मांगे, जो बात करनी है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे बात करें। ये एक ही तरफ इनका इशारा है, किससे बात करें, किससे बात करें? हुकूमत से बात करें। ये देखिए, ये बात जो है ना इनके पास था, मैं यही बात कर रहा हूं कि ये बात इनके पास नहीं था तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर यही बात थी तो फिर अगर चले, मैं इनसे एक बात कहता जाऊं कि चले, वो तो पुरानी एक बात चलती आ रही है बाकी जमातों की। खान साहब तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, नई बात पूरे पाकिस्तान को, और इतना बड़ा मौका मेरा ख्याल है शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी को मिला हो कि लोगों ने किस तरीके से वोट भी दिए, लोगों ने किस तरह साथ दिया। तो मुझे ये बताएं कि वो किधर देख रहे हैं? उन्होंने आज तक जमहूरियत की बात की, जमहूर की बात की, वो भी बात उधर ही कर रहे हैं, वो भी उसी जगह पे सजदा रेदा जहां पे बाकी हैं, वो भी वहीं से मांग रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज अगर इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए अगर कोई काम करना है, तो जब तक तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठ के बात नहीं करेंगी, मैं नहीं समझता कि ये अपना हक ले सकेंगे। अपने जो है ना वो ये जो रूल्स हैं उसको तो ये तय खुद करें। ये खुद तब तक नहीं कर सकते जब तक ये एक ही जगह पे, और बार बार ये कहते हैं, जो इन्हें भी पता है, जो इनके दौर में हुआ है वो भी पता है। मैं खुद हिस्सा रहा हूं, इसी जमात का हिस्सा रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि उस वक्त क्या हुआ, बजाय इसके कि एक इंतकाम, जाती इंतकाम जो है वो इस कदर रहा कि जनाब हमने उस वक्त सब कुछ भूल गए, हमने अपनी अपोजिशन को हाथ नहीं मिलाया। रियासत मदीना की बात जरूर की, लेकिन रियासत मदीना को उस तरह से देखा ही नहीं है कि रियासत मदीना में तो वो यहूदियों को भी और उस वक्त के जो मुशरिकीन हैं उनसे भी जो है मुआहदात किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपनी अपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, आपने कुछ नहीं किया वहाँ पे। और अब मैं समझता हूँ कि आज अगर ये समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन और इस तरह के मामला चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के बात करें और फिर जाके पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आ सके। कुव्वतों के साथ सर बैठे थे, थोड़ा सा फैक्ट चेक भी हमें साथ साथ रखना चाहिए। इनके मुज़ाकरात चले नहीं थे, हमने देखा था दिसंबर से शुरू हुए थे, जनवरी तक गए थे, लेकिन एक मुलाकात तक नहीं वो करवा सके थे। स्पीकर साहब एक मुलाकात नहीं करवा सकते। प्रॉब्लम ये है, हमें थोड़ा फैक्ट चेक रखना है। अजहर साहब, आपको क्या लगता है मौजूदा सूरत हाल में, ये तो हमने इसके कानूनी एंगल जान लिए, चूंकि आप तहरीक इंसाफ के साथ बड़े अरसे से मतलब बड़े सीनियर जो है वो मेंबर के तौर पे हैं, तो मुझे बताएं कि ये जो अलीमा बीबी ने स्टेटमेंट दी है कि तकरीबन माइनस इमरान खान ही समझें, गंडापुर साहब जो हैं वो बड़ी खुल खला के अजीबो गरीब किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हुए बातें कर रहे हैं, वो उनको भी साइडलाइन किए जा रहे हैं अलीमा बीबी का, और उस सारे सूरत हाल में ये फैसला भी आ जाना, कितनी कनेक्टिविटी है इनकी आपस में? अजहर साहब देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हमारे भाई हमें बता रहे हैं। अच्छा देखें, तो दिल पे हाथ रख के जरा कसम खा के बताएं, इनके पास है कुछ? ख्वाजा आसिफ की बयान नहीं सुने आपने हाइब्रिड रजीम के हवाले से? इन बेचारों के पास क्या है? अच्छा चले जी हम असेंबली में चले जाए, हम चले गए असेंबली में, और हमारी तो सीधी कुछ नहीं, हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे कि जो लिखा पड़ा है वो अपना आजम जी ताड़ा ने लिखा था कि मेरे पास तो ड्राफ्ट लिखा, भाई मेरे पास है नहीं, पता नहीं कहां से आया है, किस तरह आया, सारा कुछ पता, आंखें बंद करके अमल कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जमहूरियत का गला जितना आज तक डिक्टेटर, यानी आप अंदाजा लगाएं, मैं याया खान से शुरू हो जाऊं, अयूब का दौर देख लूं, जियाउल हक का दौर देख लूं, मुशर्रफ का दौर देख लूं, वो हाल ये नहीं हुआ जो इस दौर में जमहूरी हुकूमत ने अपने मुंह पे कालक मली है। ये हकीकत है। देखें, इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है, बात वो करनी चाहिए जो सच और हक पर मबनी है, और ये भी बड़ी वाज़ेह बात है। आज वो DG ISPR कह रहे थे कि सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, तो अगर पीछे देखा जाए, तकरीर उनकी सुनी जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है, वो सारे रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या है या क्या नहीं या क्या होने जा रहा है। मैं तो बात तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, दुख और अफसोस इसका है कि इन्होंने जमहूरियत पर जितनी ज़रबकारियाँ लगाई हैं, जो हालात बनाए हैं, वो बड़े तकलीफ दे हालात हैं, वो तकलीफ दे हालात हैं, और वो हालात कभी ना कभी तो ठीक होंगे।
अल्लाह करे कि वो हालात जल्दी ठीक हो। आमीन जी। अच्छा अजहर साहब, मुझे ये भी बता दिएगा 12 जुलाई का जो फैसला था मेजोरिटी बेंच का, जैसे आपने अपने पहले ही जवाब में बता दिया, उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ। बारहा हम पूछ चुके हैं हुकूमत इत्तेहाद से, भाई उस पर फैसले पे अमल दरामद कब करवाना है एग्जेक्टिव्स ने, तो वो नहीं हुआ। अब ये जो आज 27 जून का फैसला आया है, क्या इस पे अमल दरामद हो जाएगा फौरी तौर पे, आपको लगता है? वो आपको अंदाजा ही नहीं, फोन पे बात कर रही है, अमल दरामद हो गया है। अभी तो आप अंदाजा लगाए, सर्टिफाइड कॉपी निकली नहीं है, अमल दरामद हो गया है। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन सारी जो लूटमार का माल है वो ले लिया गया, दिले बेरहम, क्या मैं बात आपको कहूँ, अमल दरामद हो चुका है। और अगर आपने आमिर खान साहब के दलाइल सुने हो, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का चेहरा बेनकाब कर दिया। आप इमेजिन करें, इनाम ही मिले हुए हैं ना, जनवरी से चीफ इलेक्शन कमीशन 2 मेंबर की रिटायर होते हुए हैं, रिटायर थोड़ा हुए हैं। इस 26 ट्वीट में कह दिया कि ताहयात ता उम्र, जब तक वो इस दुनिया में है वो रहेंगे। वो नया लगा, आप क्या मुल्क की मजाक नहीं उड़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लगाए क्यों नहीं है मेंबर आपने? वो इसलिए नहीं लगाए, उनसे फायदे लेने हैं, अपनी मर्जी के फायदे ले रहे हैं, वो तो आप समझ आए ना। यार वो ये आप देखें, ये इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, इस मुल्क का नाम है बेआईने मुल्क, बेआईने पाकिस्तान का आइन 1973, वो बेआइन, यानी आइन उनकी क्या बातें कर रहे हैं, बता रहे किस जगह आइन पे अमल दरामद हो रहा है? आइन ये आइन होता है। अच्छा मैं इमरान खान का नाम को 10 दफा लूंगा, उसका बीव लग जाए और वो कट जाए, मैं इमरान खान नाम 10 दफा भी लगा लूं, आपने देखा नहीं है? अच्छा साफियों के साथ आप नाम लें, बीप नहीं लगेगी, मैं गारंटी देती हूँ, बीप नहीं लगेगी। नहीं मैं देखा ना, ये तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना। आप बताएं, आप बात करने की आजादी है, पीका कानून, यानी एक साफी को घर से उठाकर ले जाएं, क्या हो रहा है? फिर अगर वो अब सख्त बात कर दे, वो नहीं भाई सख्त लिखा हुआ स्क्रिप्ट तो लिखे हुए आ रहे हैं, अब इन्हें कोई शर्म नहीं आती। सियासी जमातों को तो एक अलग बात है ना, पता नहीं किस हिम्मत से बैठे हुए हैं, इन्होंने पता कि कल रब को भी जान देनी है, वहां भी पूछा जाएगा। और अगर ये सीखना चाहते तो इनके पास हुसैनियत का दर्द बड़ा वाज़ेह है। हजरत दीन जो है हुसैनियत है, यजीदियत दीन नहीं है। यजीद क्या था? वो भी हुक्मरान था ना, हुक्मरान था, क्या गया सब फतवे दिए हुए, लेकिन क्या वो फतवे सच हुए? क्या उनको पजीराई मिली? ना दुनिया में पजीराई मिली, ना आखिरत में पजीराई मिलेगी, रांदा दरगाह है। तो याद रखिएगा, ऐसा आदमी जो यजीदियत का साथ दे वो रांदा दरगाह होता है। और यहाँ तो बहरहाल आईने पाकिस्तान उठाकर साइड पर रख दें, छोड़े नदी की टोकरी में फेंके, किस आइन की बात कर रही है यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस के साथ मुझे ये बता दें कि 3.5 साल में मुझे आपको बता दें, आपको करप्शन का केस सुना, सिर्फ एक इमरान खान तो अच्छा गाना नजर आया। कोई बता दे नैब ने कोई काम किया, कोई बता दे FIA ने, कोई बता दे एंटी करप्शन ने, कोई बता दे पुलिस ने, यानी 3.5 साल में वो करप्शन ही नहीं हुई। और जहां पाकिस्तान में करप्शन में सबसे ऊपर है, आखिरी 2 नंबरों के ऊपर है। शुरू में अगर देखा जाए पहले 3 या 4 मुल्कों की फहरिस्त में जहां पाकिस्तान का नाम है, वहां करप्शन ही नहीं। यानी खुदारा यार, क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने। तो आप इस मुल्क को और कितना तबाह करना है, सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का, जब से बना है। आज कहां खड़े हैं? सबक सीख लें, अफगानिस्तान से सबक सीख लें, आज उनकी करेंसी कहां खड़ी है। सबक सीख लें बांग्लादेश से, सबक सीख लें श्रीलंका से, आज वो कहां से, उनको भारत से सबक सीख लें कि उनकी मईशत कहां से कहां चली गई है। जो और हमने नाको चने चबा दी है, बिल्कुल चबा दी है। वो तो हमारा दीन ईमान है ना, वो तो हमारे रब की नुसरत फतह हमारे सामने है, क्यों खड़ी हुई है? चाइना हमारे साथ आ गया, अगर चाइना साथ ना देता हमारा क्या हाल होना था? काम देखे नुसरत और फतेह मिली है ईरान को। ईरान ने जिस तरह जितने बड़े 2 मुल्कों की ताकतों के सामने वो खड़ा हुआ, यहाँ तो एक इंडिया एक छोटा सा मुल्क था हमारे साथ, लेकिन इसराइल जिसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी थी। अल्लाह करे कि ये मुल्क आगे की तरफ जाएगी। जी, मैं अज़हर साहब आपकी जानिब आती हूँ और आपकी दुआ बड़ी खूबसूरत है कि अल्लाह करे ये मुल्क आगे की तरफ जाए। लेकिन मियाँ साहब, तमाम सियासी जमातों को मिलकर आगे लेके चलना है इस मुल्क को। अपोजिशन की भी बहरहाल एक जगह है और अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन है। मैं तो जी हमेशा इस बात का कायल हूँ कि उनको साथ लेके चलना चाहिए, और वो एक हकीकत है और बिल्कुल उनकी पूरी आवाम के अंदर भी बहुत जड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है उनको साथ लेके चलें। अब देखें कि जब थोड़ी सी टेंशन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हुई आपको, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ी, आपने उनसे बात की, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस जमात को भी, इमरान खान को भी, उनकी पार्टी को भी, उन्होंने पूरा साथ दिया। और यही बात अभी भी चाहिए पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होते, जब तक ये मामला, और इस वक्त जहाँ तक बात वो कर रहे थे, ये एक लंबी कहानी है।
अजहर साहब ये सारे का सारा मामला जो चल रहा है ये आज से नहीं है, तमाम हुकूमतों ने ऐसा ही किया है। मुझे ये बताइए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा था उससे कहीं आपको बचाया, एक जो है ना वो तबाही से बचे हैं हम लोग हमारे। हालांकि फाइनेंस का आपको पता है कि किसी के पास भी आज तक आपके पास ना आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर था ना पीपल्स पार्टी के पास था, हमेशा आपसे बाहर से IMF का ही बंदा आता रहा है। और आज आप देखें कि जो पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने फतह भी दी है, उसके बाद जो सफारती इस वक्त हालत है पूरे पाकिस्तान की, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो पजीराई है उस पर कुछ तो अप्रिशिएट करें हुकूमत को। इतना भी बिल्कुल जो है ना हर तरफ से आप ना करें। नहीं, मैं अपनी फोर्सेस के साथ साथ प्लान फोर्सेस ने किया था, जंग फोर्सेस मैं फोर्सेस को बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं और फोर्सेस को बिल्कुल मानते हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि वो एक मजबूत एक अदारा है हमारा, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन साथ में ये देखिए कि हमारी जो है ना हुकूमत को भी ये साथ अप्रिशिएट करना होगा। और मैं तो अपोजिशन को भी कर रहा हूँ कि उस वक्त हम लोग एक हुए तो अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी दी। और आज जो सफारती हमारी फतह है पूरी दुनिया के अंदर हर लिहाज से, और जब से आपने अपने अपने मसल दिखाए उसके बाद आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर आपको पूछा जा रहा है, आपको माना जा रहा है। और इस वक्त आपको लेकिन एक अभी तक ये मैं समझता हूँ एक बात अजहर साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि अभी ये हमारी जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त जो है आपका हमसाया जिसको हर महाज पे शिकस्त हो रही है और बुरी तरीके से शिकस्त हो रही है, वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। आप देखिए कि इस वक्त वो वहां पे किस कदर वो ड्रोन्स पे और बाकी चीजों पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि उनका यहाँ पे और गोल क्या है, और इसराइल का इसके बाद ईरान के अलावा और उनका कौन सा बड़ा दुश्मन है। आपके सामने है कि दो ही ताकतें हैं दुनिया के अंदर। आप देखें एक ग्रेटर जो है वो इसराइल की बात और दूसरी जो है अखंड भारत की, और उनका वो इत्तेफाक जो है आज उसके लिए हमें इकट्ठे होना है। मैं बिल्कुल अपनी हुकूमत से और आज़र साहब से इत्तेफाक करता हूं कि हमें मिलकर इस वक्त पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए और सबसे बेहतर हमें कानून आइन और कानून की पासदारी, बिल्कुल मैं उनके साथ हूं इस बात में। कह रहे हैं लेकिन ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, ये भी मुझे बता दें। मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं अजहर साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूँ, फिर मैं आपसे ये आइन और कानून के हिसाब से जानती हूँ जिस पे आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। अजहर साहब, खान साहब से मुलाकातों के हवाले से गंडापुर साहब भी बड़े नाला हैं, उनकी बहनें भी जो अलीमा बीबी हैं वो भी बड़े नाला हैं। आप कानूनदान हैं, बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं आपके पास, मुझे ये बता दें कि एग्जैक्टली एलिगेशंस क्या लगाए जाते हैं, क्यों नहीं मुलाकात करवाई जाती खान साहब के साथ? हेलो जी अजहर साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंची? जी आवाज में बस थोड़ा सा टाइम जरा शॉर्ट है जी। देखिए मैं एक बड़ी सीधी बात आपके सामने बताऊं, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप अंदाजा लगाए, नवाज शरीफ था ना, आज बैठ के देख लो, मैं चैलेंज करता हूँ कमीशन बना लें उसके ऊपर। 26 लोग मिला करते थे और वो अपना सुप्रीडेंट के कमरे में बैठा करते थे। टीवी चैनल से इंटरव्यू होना, साफियों का जाना, एंकर का जाना, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जरा बता दे इमरान खान साहब से कितने लोगों को मिलने जा रहा है। यानी मैं 19 सितंबर के बाद मेरी मुलाकातों पे टोटल पाबंदी लगी, मैं इमरान खान से नहीं मिल सकता। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लिखा बुशरा बीबी साहब से मुलाकात। बहरहाल ये जमहूरी हुकूमतें हैं, इन्हें ख्याल तो आना नहीं है ना, खुदा थोड़ा सा शर्म और याद सोच लें कि कल इनके माँ बच्चे माँ बहनें सारे हो सकती हैं जो साइशें मरियम सफदर लेती रही हैं, जो साइशें बाकी जाफर जरदारी या बाकी लोगों ने साइशें ली हैं, तो कौन सा वक्त जेलों में गुजारा है? जेल में तो इस मर्दे मोमिन ने वक्त गुजारा है और उसका नाम इमरान खान है। और वो देखिए खड़ा भी है इमरान खान साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, यही तो हकीकत है। अब आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना हम तो यही कह रहे हैं कि खुदारा इस मुल्क में जमहूरियत जिंदा रहने दें, सांस लेने दें, इस तरह ना करें कि कल आपके हाथ में रही कुछ ना जाए। और अगर आप वाकई आईन पाकिस्तान 77 अमल दरामद करते हैं, उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करें आप। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मियां साहब। मुझे ये बता दिए कि मुलाकातों का क्या इशू है, मुलाकातें क्यों नहीं करवाने दे रहे? देखिए मैंने तो पहले भी बात की कि मैं तो इसके हक में हूँ बिल्कुल, जो है ना मैंने कभी जो है ना मैं इस बात पे कहता हूँ कि जी मुलाकात, लेकिन मसला ये है कि पीटीआई के अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना वो तकसीम है कि मुलाकात अलीमा बीबी की होती है, बाकी होती है। मेरी बात सुने मियां साहब, जब आप 3 बहनें मुलाकात के लिए जाते हैं, 2 की मुलाकात करवा देते हैं, तीसरी की मुलाकात नहीं करवाते, उससे क्या प्रॉब्लम है? क्या वो उनकी बहन नहीं है? नहीं, वो अगर तो वो सियासी मुलाकात है तो फिर ठीक है, वो तो
वो तो किसी सियासी पार्टी फैजा इस वक्त जितने ऐलान हैं, जितने ऐलान हैं किसने किए? अलीमा खान ने किए हैं। देखिए, अगर मैं तो इसके भी हक में हूं कि वो सामने आ जाए, मैं तो इसके भी हक में हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बात वो कह के अब पीटीआई फंसी हुई है कि जनाब ये मरूसी, अब यहाँ इस खित्ते का मसला है, इस खित्ते के अंदर आप देखिए कि पूरे खित्ते के अंदर ये मरूसियत जो है ना वो आके बोलती है ना, वो बात करती है ना, वो सियासी खान साहब से बात वो सियासी नहीं, वो करती है ना, वो सियासी बात करती है। तो मैं तो कहता हूँ कि जी उन्हें आगे आना नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो अजहर सदीक साहब की भी मुलाकात हो, इनके बाकी वकला की भी हो, इनके जो है ना वो बैरिस्टर साहब की मुलाकात हो। देखिए, मैं चीजें हाइड करते हैं ना, तो इससे हम लोग वो जो उनकी जिस तरह से शेड्यूल मुलाकातें हैं वो हो भी रही हैं, हमारे हुकूमती नुमाइंदे, मैंने तो जब भी सुना वो 2 दिन जो मुलाकातें इश्यूज आ रहे हैं, हाँ जी, उसमें मुलाकात होती है और वो लोग मिलते भी हैं, उनके वकला भी मिलते हैं, बात भी करते हैं, आके उनका मौक़िफ़ भी बताते हैं, किस तरह से सारा बाहर आ रहा है मौक़िफ़ उनका, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी मैं इस बात पर बिल्कुल ये समझता हूँ कि मुलाकात भी होनी चाहिए, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हर शहरी को हक है कि वो सियासत करे, और उसको जो है ना, अगर हम इस तरह गला घूंटते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हम आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घूंट रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कल किसी के साथ भी ये बात जो अजहर साहब ने कही है, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये आज आप देखें कि कल जो नून लीग के साथ हुआ है, आज पीटीआई वही बात कर रही है, और कल किसके साथ अगर टाइम चेंज हुआ तो कल को खुदा न खास्ता आने वाली गवर्नमेंट के साथ। लेकिन मैं यही कहता हूं ये रवायत को खत्म होना चाहिए, इस रवायत को खत्म होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अजहर सदीक साहब ने भी ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं सब उम्मीद करती हूँ कि आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं और आपकी सोच माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव है। आप अपनी जो जमात है स्पेशली उनके जो बड़े इत्तेहादी हैं PMLN, उनको भी ये सजेशंस देंगे कि वो इसी तरह से मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि ये मुल्क है, इसी पे उन्होंने सियासत करनी है तो उनकी सियासत है। अगर मुल्क को इसी तरह से जो है साइडलाइन करके अपनी सियासत को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे तो मुल्क पे ही सियासत करनी है ना, वोट उनको पहले मिला नहीं है, जो सो कॉल्ड किस्म की PTI बातें कर रही है, तो फिर सियासत किस पे करेंगे? ये मुल्क को बचाए, मुल्क है तो हम सब हैं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।